the Lord, people of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप सबको जय मसीह की। आज की शिक्षा के लिए हम लोग देखेंगे दूसरा राजा उसका 21वां अध्याय उसके 8वें पद को हम लोग देखेंगे। और यदि वे मेरी सब आज्ञाओं के और मेरे दास मूसा के द्वारा दी हुई पूरी व्यवस्था के अनुसार करने की चौकसी करें, जी। तो मैं ऐसा ना करूंगा कि जो देश मैंने इस्राएल के पुरखाओं को दिया था, जी। उससे वे फिर निकल के मारे मारे फिरे। You know, the God of this universe is a good God. जिस परमेश्वर को हम जानते हैं, जो इस जहां का परमेश्वर, मेरे प्रियो, वो तो प्रेमी परमेश्वर है, वो तो दया से भरा हुआ परमेश्वर है, वो तो कृपा से भरा हुआ परमेश्वर है, वो तो क्षमा से भरा हुआ परमेश्वर है, और वो अपने लोगों को प्रेम करना चाहता है और वो अपने लोगों को ब्लेस करना चाहता है। वो एक ऐसा परमेश्वर नहीं है जो कि गुस्से में है और हमको सजा देना चाहता है। वचन संहिता 103 उसके 8वें पद में कुछ यूं लिखा हुआ है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणा में परमेश्वर है। जो परमेश्वर इसकी हम लोग आराधना करते हैं, जो इस जहां का परमेश्वर है, वो तो दया करने वाला परमेश्वर है। कोप करने में वो धीमा है, विलंब से कोप करता है, और अति करुणा में परमेश्वर है। He is a loving God, He is a compassionate God। वो एक प्रेमी परमेश्वर है, दया से भरा हुआ परमेश्वर है, खूबसूरती से भरा हुआ परमेश्वर है। आप परमेश्वर के वचन को उठा करके देखें और वहां पे आप पाएंगे ढेर सारी गवाहियों को, जहां पे परमेश्वर ने अपने बेइंतहा मोहब्बत को लोगों के ऊपर दिखाया। परमेश्वर ने लोगों को क्षमा किया, उनके ऊपर दया की और उनको ढेर सारी आशीष दी। जब बड़ा पुत्र वापस आता है, सो वहां पे वो अपने पिता को गुस्से में नहीं पाता, वहां पे अपने पिता को डंडे के साथ में नहीं पाता, वहां पे अपने पिता को सजा के साथ में नहीं पाता, वहां पे प्रेम के साथ में पाता है। परमेश्वर जो है वो प्रेम करने वाले परमेश्वर है, और उसकी सारी इंटेंशन इस बात के लिए कि वो कैसे हमको आशीषित करे, कैसे वो हमको खुश करने पाए, कैसे हमारे जीवन को आशीष से भरने पाए, कैसे खुशहाली से वो हमारे जीवन को भर दे। उसकी इंटेंशन तो ये, वो नहीं चाहता कि आप आंसुओं में जाएं, वो नहीं चाहता कि आप टेंशन में रहें, वो उसकी इच्छा नहीं है कि आप पेस में रहने पाए और आप स्ट्रगल्स में रहने पाए। उसकी इच्छा तो ये है कि आप बसने पाए और आप उन्नति को हासिल करने पाए। फिर से अपने टेक्स्ट को देखेंगे, उसके सेकंड हाफ में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मैं ऐसा ना करूंगा। परमेश्वर कह रहे तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। वो ऐसा नहीं करना चाहता है, वो ऐसा नहीं करना चाहता है, वो क्षमा करना चाहता है, वो आशीष देना चाहता है, वो हमको आगे बढ़ाना चाहता है, वो हमको सिर ठहराना चाहता है। तो मैं ऐसा ना करूंगा कि जो देश मैंने जी इस्राएल के पुरखाओं को दिया था, जी, उससे वे फिर निकल के मारे फिरे। परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि उस शांति से, उस आनंद से, उस उद्धार से, उस चंगाई से, उस जीवन से हम बाहर निकलने पाए और हम मारे फिरने पाए। वो तो चाहता है कि हम शांति के साथ में रहें, वो तो चाहता है कि हम खुशी के साथ में रहें, वो तो चाहता है कि हम उसके अनुग्रह में आनंद के साथ में रहने पाए। ये उसकी इच्छा नहीं है कि हम मारे फिरने पाए। लेकिन मेरे प्रिय, हम देखें कि परमेश्वर की इच्छा के बावजूद, परमेश्वर की मोहब्बत के बावजूद, परमेश्वर के बड़े आश्चर्य कर्मों के बावजूद, परमेश्वर की उस गवाही के बावजूद कि वो हमसे कितना प्रेम करता है, हम देखते हैं कि लोगों के जीवन आज संघर्ष में है, लोगों के जीवन आज आंसुओं में है, लोगों के जीवन जो है वो पेन्स में, वो स्ट्रगल्स में है, टेंशंस में। ऐसा क्यों है? क्यों कर उसकी इच्छा के बावजूद, उसकी इतनी मोहब्बत के बावजूद, उसके इतने ढेर सारे आश्चर्य कर्मों के बावजूद, उसकी इतनी ढेर सारी गवाहियों के बावजूद हम उस स्ट्रगल में क्यों रहते हैं, हम उन पेन्स में क्यों रहते हैं? देखिए मेरे साथ में आप नीति वचन उसका 21वां अध्याय उसके 7वें पद में क्या लिखा हुआ है, जो उपद्रव दुष्ट लोग करते हैं, उससे उन्हीं का नाश होता है। जो उपद्रव दुष्ट लोग करते हैं, उससे उन्हीं का नाश होता है, क्योंकि वे न्याय का काम करने से इनकार करते हैं। ढेर सारी जो रीजंस होते हैं, ढेर सारी प्रॉब्लम्स की जो वजह हमारे जीवन में होती है, वो एक वजह ये होती है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानना नहीं मांगते,
हम रिफ्यूज करते हैं गॉडली स्टैंडर्ड्स को, हम इनकार करते हैं, नहीं हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं मानेंगे। हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, हम जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी हम परमेश्वर की इच्छा को मानना नहीं मांगते। डिलिबरेटली, जानबूझ करके हम उसको रिफ्यूज करते हैं और हम पाप की ओर भागते हैं, हम अनाज्ञाकारिता की ओर भागते हैं, क्योंकि वो हमको अच्छा लगता है, वो हमको पसंद है। हमारे आंसू का कारण ये नहीं है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन के उत्तर नहीं दे रहे, हमारे दुखों का कारण ये नहीं है कि परमेश्वर ने प्रेम करना छोड़ दिया है, हमारे स्ट्रगल्स का कारण ये नहीं है कि जैसे पहले परमेश्वर ने अनुग्रह किया अब उस प्रकार से परमेश्वर हमारे पर अनुग्रह नहीं करे। नहीं मेरे प्रियो, वो तो आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। ही इज द अनचेंजिंग गॉड, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, और वो जैसे आपसे पहले प्रेम करता था वो ऐसे आपसे आज भी मोहब्बत रखता है। जैसे उसने आपके जीवन में पिछले दिनों काम किया, वो आज भी आपके जीवन में उसी प्रकार से कार्य को कर सकता है। पर दिक्कत इस बात की होती है कि हम धीमे धीमे चलते चलते हम राह से बेरा हो जाते हैं और हम उसकी विधियों से फिर जाते हैं। हम रिफ्यूज करते हैं गॉडली स्टैंडर्ड्स को। परमेश्वर का जो स्टैंडर्ड है, परमेश्वर का जो आत्मिक स्तर है, हम उसको रिफ्यूज करके अपनी इच्छाओं में, अपनी मर्जी में हम चलना हम पसंद करते हैं। हम वापस टेक्स्ट में आएंगे, हम देखेंगे 2 किंग्स चैप्टर 21 उसके 8वें पद को हम देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ शुरुआत में, और यदि मैं मेरी सब आज्ञाओं के यदि वो मेरी सब आज्ञाओं के और मेरे दास मूसा के द्वारा दी हुई जी पूरी व्यवस्था के अनुसार पूरी व्यवस्था के अनुसार करने की चौकसी करने करें। की चौकसी, सारी आज्ञा को मानने की पूरी चौकसी, जो परमेश्वर ने आज्ञाएं दी हैं, जो आज्ञा है, जो उसके स्टैंडर्ड्स हैं, उसके अनुसार चलने की पूरी चौकसी यदि हम करेंगे तो तब हम आशीष में बने रहेंगे, हम उस शांति में, उस संगाई में, हम उस छुटकारे में बने रहेंगे। बट कई बार वो रास्ता जो कि बहुत आसान होता है, परमेश्वर के साथ चलना, मेरे प्रिय मैं आपसे कहना चाहता हूँ बहुत आसान है, बहुत इजी है उसके साथ में चलना। पर जबकि उसके साथ में चलना इतना आसान होता है, उसके बावजूद भी हम जो राह से बेरा हो जाते हैं, क्योंकि हम चुनते हैं, हमको पाप पसंद आता है, हमको गलत बातें पसंद आती, इसलिए जानबूझ करके हम राह से बेरा हो जाते हैं। एंड देन दिक्कत हमारे जीवन में आ जाती है, फिर दिक्कत हमारे जीवन में आ जाती है। परमेश्वर ने शाऊल को रिजेक्ट कर दिया, परमेश्वर ने शाऊल को रिफ्यूज किया। और क्यों रिफ्यूज किया, आप देखिए क्या लिखा है, पहला शाऊल उसका 13वां अध्याय 13 और 14 पद में क्या लिखा हुआ है। शमूएल ने शाऊल से कहा, शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को ना मानना बड़ी समझदारी का काम नहीं मेरे प्रियो, ये बड़ी मूर्खता का काम है। परमेश्वर से अपने संबंध को बिगाड़ना बड़ी समझदारी नहीं, बड़ी चतुराई नहीं है, ये बड़ी मूर्खता का काम है। आप उन कामों को करें जिससे परमेश्वर दुखी होते हैं, जिससे आप परमेश्वर को आप रिस दिलाते हैं। इट इज नॉट गुड फॉर यू, ये आपके लिए अच्छा होने नहीं जा रहा है, ये आपके लिए मूर्खता का काम है। यदि हम परमेश्वर को ना खुश करें, यदि हम कुछ ऐसा काम करें जो परमेश्वर की दृष्टि में गड़बड़ है, गलत है, ये मूर्खता की बात है। जी आगे, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य, यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता, परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा का प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि आई रिफ्यूज यू, मैं तुम्हारा इनकार करता हूँ। 15वां अध्याय, पहला शाऊल 15वां अध्याय उसका 23वां पद के 20 सेक्शन को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना है, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। क्योंकि आपने परमेश्वर को, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना, जानते हुए भी,
तमाम बातों को जानते हुए समझते हुए भी उसके उसके प्रेम को अपने जीवन में अनुभव करने के बाद, उसकी क्षमा को अपने जीवन में अनुभव करने के बाद में, उसके आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में अनुभव करने के बाद में, उसकी तमाम खूबसूरती को अपने जीवन में अनुभव करने के बावजूद हमने जानबूझ करके हमने उन चीजों को त्याग करके हम उस तरफ गए, क्योंकि हमने जानबूझ करके परमेश्वर को तुच्छ जाना है। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं मैंने भी तुमको राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। एंड ये चीजें आपको परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर लेकर के चली जाएंगी। जानबूझ करके उन चीजों को करना जो गलत है, हमको परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर लेकर के चला जाता है। एंड ये गंभीर बात होती है मेरे प्रिय। परमेश्वर तो प्रेमी परमेश्वर है, वो विनम्र करने में धीमा है, अति करुणामय परमेश्वर है, दया करना चाहता है, हमारे जीवन को खूबसूरती से भरना चाहता है, आशीषों से भरना चाहता है। पर एक काम जरूरी है मेरे प्रियो, और वो ये कि आप परमेश्वर को प्रसन्न करें, आप वो करें जो परमेश्वर को भाता है। आशीषों के पीछे मत भागे, अब बाकी और चीजों के पीछे मत भागे। आपकी सारी कोशिश इसलिए होनी चाहिए कि कैसे मैं वो करूं जो परमेश्वर की आज्ञा है, जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, कैसे मैं उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा करूं। बाकी तमाम चीजों को परमेश्वर टेक केयर कर लेंगे, बाकी तमाम बातों को परमेश्वर देख लेंगे। सो मेरे प्रियो, यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि आप इस संघर्ष के जीवन से बाहर निकलना चाहते हैं, यदि आप आंसू के जीवन से बाहर निकलना चाहते हैं, यदि आप टेंशन से, निराशा के जीवन से बाहर निकलना चाहते हैं, आज्ञाकारिता में आ जाइए, आज्ञाकारिता में आ जाइए। स्टार्ट प्लीजिंग द लॉर्ड, परमेश्वर को खुश करना आप शुरू करें। एंड आई एम टेलिंग यू, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो आपके जीवन में खूबसूरत काम को करेगा, वो आपको इतनी आशीष देगा, इतनी आशीष देगा कि आप उसको गिन भी नहीं पाएंगे, आप उसको गिन भी नहीं पाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु आपको आशीष दे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देना चाहते हैं इस अच्छे वचन के लिए खुदावंद, जो कि आपने हमको दिया है। हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए खुदावंद, जो कि हमको सारी गंभीरता में लेकर के जाता है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके अच्छे वायदों के लिए। हम धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर कि आप एक अच्छे परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं, आप प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं, आप आशीष देने वाले परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं कि आप नाराज परमेश्वर नहीं है, आप बुरे परमेश्वर नहीं है, आप सत्य परमेश्वर नहीं है, आप अच्छे परमेश्वर होने पाए प्रभु, कि लोग आपको जानने पाए, आपको पहचानने पाए और आपको खुश करने की कोशिश करने पाए, आपके पीछे चले, आपकी आज्ञाओं को मानने पाए, ताकि आपकी आशीषें लोगों के जीवन में लगने पाए। देखिए, संभाले अपनी भली भावना सिर सकुलों की जिन पूरा करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन एंड आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।